चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट यानी कि पूरे अगर YouTube की बात करें तो बहुत कम ही लोग इसको पढ़ाए हैं। तो इसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट करिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए, एक एक पॉइंट को समझिए। बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, उसको लिखिए। तो ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो न तो पूरा का पूरा कंडक्टर हो, न तो पूरा का पूरा इंसुलेटर हो। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, कंडक्टर की भी एज वेल एज इंसुलेटर की भी, दैट मटेरियल इज कॉल्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। द मटेरियल which have a property of conductor as well as insulator, that material is called semiconductor। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर से ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं, इनसे कुछ डिवाइसेस बनाई जाती है। ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, इनसे कुछ डिवाइसेस बनाई जाती है। ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हम लगाते हैं जो हमारे केमिस्ट्री के 14th ग्रुप के टेबल के एलिमेंट हैं और 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये इम्प्योरिटीज़ हम मिलाते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हम बोल रहे हैं? सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर पहले जानिए। देखिए, सेमीकंडक्टर ठीक है, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? जो 14th ग्रुप पीरियोडिक टेबल है, अपनी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो 14th ग्रुप का है एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कासी जटिले, शॉर्टकट में याद करते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कासी जटिले। हमारे सर ने बताया था, इसको आप भी याद कर लें। कासी जटिले। सी यानी कार्बन, सी यानी लिखें, सी यानी कार्बन, एस यानी सिलिकॉन, जी यानी जर्मेनियम, टी यानी कासी जटी, टी नहीं होता, एस एन होता है, एस एन को टिन कहते हैं, टिन, और पीवी को लेड कहते हैं। तो जो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम ले जाते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये जो मटेरियल है, ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाएंगे। दीज आर नोन एज, लिख लें, दीज आर नोन एज प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। मतलब ये जो मटेरियल है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, यानी जो ना तो चालक हो न तो कुचालक हो, आधा वाला जो प्रॉपर्टी रहे। अच्छा, आधी वाली प्रॉपर्टी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंडक्टर भी हो इंसुलेटर भी, कैसे दोनों कैसे हो जाएगा?
वो पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो जो मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। क्या हमने कहा? जैसे ये मटेरियल है, ये क्या है? मटेरियल। मान लेते हैं ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। काहे का बना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। काहे का बना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। ठीक है, ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का। ये प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे सेमीकंडक्टर है? तो जो 14th ग्रुप का एलिमेंट का बना होता है सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। तो या तो वो सिलिकॉन का बना होगा या तो जर्मेनियम का बना होगा। यही दो मटेरियल हैं जिनका वो बना होता है। तो सिलिकॉन का होगा या तो जर्मेनियम का होगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया सेमीकंडक्टर, प्योर शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज होती है डोपिंग। जब हम इसमें इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, इम्प्योरिटीज मतलब ये नहीं कि गंदगी मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कि इसमें पेंटावैलेंट यानी जो 15वें ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो मिक्स कर दें, या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यानी 13वें ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर दें। पीरियोडिक टेबल है, उसमें 13वां ग्रुप है, 14वां ग्रुप है, 15वां ग्रुप है। तो 14वें ग्रुप में जो ये अगर इनका बन रहा है 14वें ग्रुप के एलिमेंट का, जनरली कौन सा यूज़ होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन सा यूज़ होगा? सिलिकॉन या जर्मेनियम। अगर इनमें हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिला दें? 15वें ग्रुप की एलिमेंट की इम्प्योरिटीज़। ये 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाना ना इम्प्योरिटीज़ कहलाता है, इम्प्योरिटीज़ एडिशन कहलाता है, कि हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। ये जो 15वें ग्रुप का एलिमेंट है ना, उसको आप मिला दो ना, इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ एडिशन। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़ एडिशन, कि हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। 14वें ग्रुप का एलिमेंट प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें जब हम 15वें ग्रुप का एलिमेंट या 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं, इस मिलाने को बोलते हैं एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। क्या बोलते हैं? कि हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कि हम इम्प्योरिटीज़ का एडिशन कर रहे हैं। और जब प्योर सेमीकंडक्टर जो 13वें ग्रुप का एलिमेंट है उसमें, 14वें ग्रुप का एलिमेंट, उसमें 15वें ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। ये 13वें ग्रुप 14वें ग्रुप का एलिमेंट है, उसमें 15वें ग्रुप का एलिमेंट अगर मिला दें, 14वें ग्रुप वाले एलिमेंट में 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिला दें, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो इम्प्योरिटीज़ का मिलाना। इम्प्योरिटीज़ का मतलब वो अशुद्धि नहीं मिलाना। इम्प्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे 15वें ग्रुप का एलिमेंट या 13वें ग्रुप का एलिमेंट इस शुद्ध अर्धचालक से, प्योर सेमीकंडक्टर से मिलाना। प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स सेमीकंडक्टर which is made from 14th ग्रुप एलिमेंट। 14th ग्रुप के एलिमेंट से अगर हम 15th ग्रुप के एलिमेंट को मिला देते हैं, तो वो 15th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाने को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, और 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाने को हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अगर हम 15वां ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, और 13वें ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। नहीं समझे आप? तो अगर हम 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ 14th ग्रुप यानी प्योर सेमीकंडक्टर के जो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले लिए जाते हैं, इस प्योर सेमीकंडक्टर का बना होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम का। उसमें हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिला दें? 15वें ग्रुप वाले एलिमेंट की। 15वें वाले ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ये इम्प्योरिटीज़ का मिलाना ना डोपिंग कहलाता है। अगर हम 15वें ग्रुप का एलिमेंट हम मिला रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डोपिंग, डोप्ड सेमीकंडक्टर।
डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ का मिलाना डोपिंग कहलाता है। ये 15वें ग्रुप वाले एलिमेंट 14वें ग्रुप वाले प्योर सेमीकंडक्टर से 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिला दो, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये इम्प्योरिटीज़ मिलाना डोपिंग कहलाता है। सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। कौन सा सेमीकंडक्टर कहते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड, DOPED, डोप्ड सेमीकंडक्टर। अगर 14वें ग्रुप के एलिमेंट से 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिला दिए हैं तो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलेंगे या इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसका एक नाम दिया गया है। अगर हम 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम 14वें ग्रुप के साथ 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं, 14वें ग्रुप के साथ 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप यानी 14वें ग्रुप के साथ 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाना, और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी 14वें ग्रुप के साथ 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाना। तो अगर 14वें ग्रुप के साथ 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, 14वें ग्रुप के साथ 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं और ये दोनों ही डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर को शायद एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रेंसिक होता है, तो एक्सट्रेंसिक कहते हैं। इम्प्योर को शायद एक्सट्रेंसिक कहते हैं। तो हमने क्या बताया, देखिए ये 14वें ग्रुप का जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे अगर हम सेमीकंडक्टर बना दें तो ये कहलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे सेमीकंडक्टर? अगर इनके बने हो तो ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर। अब इन सेमीकंडक्टर में अगर हम गए 15वें ग्रुप का एलिमेंट जोड़ दिए, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट था, इसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट मिला दिए, 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15वां का मिला दिए, तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, इस सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे, ये इम्प्योरिटीज़ मिलाना, ये 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाना इम्प्योरिटीज़ है, और ये मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग। और 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाने से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिला रहे हैं 14वें ग्रुप के साथ, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योर को एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, लिख लीजिए शायद। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक यानी शायद इम्प्योर और इंट्रिंसिक यानी प्योर। तो इंट्रिंसिक कौन है? जो प्योर सिलिकॉन के बने हों, प्योर जर्मेनियम के बने हों, इंट्रिंसिक। और जो एक्सट्रेंसिक यानी डोपिंग जिसमें की गई हो, जो इम्प्योर हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन? एन टाइप और पी टाइप। प्योर कब होगा? ये प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनाओ। अच्छा, तो एक होगा एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अच्छा, तो प्योर वाले में यानी 14वें ग्रुप वाले एलिमेंट में अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 13वें ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिलाना डोपिंग कहलाता है। इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। ये सेमीकंडक्टर हो गए। अच्छा, सेमीकंडक्टर दो ऐसे मटेरियल होते हैं जो, देखिए, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम अगर वो प्योर है तो भी हम दो तरीके से हम कंडक्शन कर सकते हैं। हम सेमीकंडक्टर, जैसे ये मान लीजिए प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम का बना है, या सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर,
ये प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल हो गया। अगर ये प्योर सिलिकॉन का बना है या प्योर जर्मेनियम का बना है तो प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल हो गया। क्या बताने वाला, ये प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल हो गया। इसमें हम कंडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर यानी जो रूम का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी जो रूम का, जो कमरे का जो तापमान है, इस टेम्परेचर पे ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करेगा। इसके पास क्षमता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर ले। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने वाला नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला नहीं है। कब 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 कब? ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो दो तरीके हैं जब इसमें कंडक्शन हो सकता है। एक तो तरीका है इम्प्योरिटीज़ मिला दो, या तो एन टाइप या पी टाइप इम्प्योरिटीज़ मिला दो, ये कंडक्शन करने लगेगा। दूसरा तरीका है इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बेचारे सो रहे होंगे आराम से, इलेक्ट्रॉन जग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जग जाएंगे और चलने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो अगर हम इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन इसके मूवमेंट करने लगेंगे। तो ये जो कंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये फिर कंडक्शन चालू कर देगा, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी। नहीं समझे आप? नहीं समझे? तो दो तरीके हैं, या तो हम डोपिंग कराएं, ये प्योर सेमीकंडक्टर जो 14वें ग्रुप का एलिमेंट था उसमें 15वें ग्रुप या 13वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाएं तो भी वो कंडक्शन करता है। कैसे करेगा वो अपन देखेंगे, कैसे करेगा, ठीक है, वो अपन देखेंगे आगे। या तो ये तरीका है कि जो 14वें ग्रुप का एलिमेंट है, नहीं, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, जो 14वें ग्रुप के एलिमेंट से बना था, उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना तो भी टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसके इलेक्ट्रॉन जो थे, जो बंधे हुए स्टेट में थे, जो बाउंडेड स्टेट में थे, वो इलेक्ट्रॉन भी अपना घर छोड़ कर निकल लेते हैं। और जब चल देते हैं इलेक्ट्रॉन तो करंट बहने लगती है, लेकिन उनको जगाना तो पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो सो रहे हैं उनको जगाना तो पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जागेगा कैसे? जब वहाँ पे आग फेंक दोगे। हम सो रहे हैं, कोई आके आग लगा दिया, मैं जग दूंगा? तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़िया आराम से बाउंडेड हैं, उनको ले जाके हीट दे दो, थर्मली एजिटेटेड कर दो। थर्मली यानी थोड़ी सी हीट दे दो। जैसे उनको थर्मली एजिटेशन मिला, यानी हीट मिली, इलेक्ट्रॉन जग के चल देंगे। इलेक्ट्रॉन जब चल देंगे भैया तो कंडक्शन चालू हो जाएगा। तो दो तरीके हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी उसे कंडक्शन कराना है तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो 14वें ग्रुप से बने हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, एंड पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। या उसको थर्मल एजिटेशन यानी थोड़ी सी हीट वगैरह दे दें तो उसके इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, तो करंट बहने लगेगी, तो भी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया बेसिक चर्चा सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये चैप्टर आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होता है पहले ये समझते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक का शब्द ही है, इलेक्ट्रॉनिक जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से आया है, इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मोशन से। इलेक्ट्रॉन जब एक कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब हम एक कंट्रोल मैनर में होता है उसको बोलते हैं,
उस ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मैनर पे बेस होती हैं। इलेक्ट्रॉन एक कंट्रोल्ड फ्लो में जब मोशन करता है, एक कंट्रोल्ड फ्लो में जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इस मोशन पे बेस्ड जो भी डिवाइसेस काम करती हैं, उन डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मोशन पे, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है लेकिन उसका मोशन भी कंट्रोल्ड मैनर में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, उस कंट्रोल्ड मैनर में जो डिवाइसेस काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मोशन पे जो डिवाइसेस काम करेंगी, ऐसी डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। नहीं समझे आप? इलेक्ट्रॉन एक कंट्रोल्ड मैनर में मोशन कर रहा है, उस तरह से मोशन करने पे, उसके कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मोशन पे जो डिवाइसेस बेस्ड होंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शब्द ही आया है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड फ्लो मैनर में जो भी डिवाइसेस बेस्ड होंगी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। The devices which is based on the controlled flow of motion of electron is called electronic devices। ठीक है, क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीएन जंक्शन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं थर्मली एजिटेशन से, थर्मली यानी हीट देके जब इसको मिलाते हैं, तो जो जंक्शन बनता है उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं और डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। दो ठो मिले ना, ये एक सेमीकंडक्टर पी, एक एन मिला, इसको थर्मली एजिटेशन की, थर्मली यानी हीट देके, हीट वगैरह दिए और इसको हम ज्वाइंट कर दिए। इस ज्वाइंट से जो ये जंक्शन बना, इस जंक्शन को पीएन जंक्शन, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को थर्मली एजिटेशन किए, थर्मली यानी हीट वगैरह देके इसको हम ज्वाइंट किए और एक जंक्शन क्रिएट किए। इस जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। डायोड इसलिए क्योंकि दो सेमीकंडक्टर, डाई का मतलब ही होता है दो सेमीकंडक्टर मिले। क्लियर है? तो पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। डायोड जो होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसकी बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब होता है उसके पी टाइप, बायसिंग का मतलब होता है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। बायसिंग क्या होता है? बायसिंग क्या होता है बताइए? BIASING, बायसिंग। जब हम उस डायोड को यानी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं, उस कनेक्शन को करना ही बायसिंग कहलाता है। अब कनेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ये मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको ले जाके और इसको हम थर्मली एजिटेट किए, ये बन गया डायोड। ये क्या बन गया? डायोड। ठीक है। फिर हम बैटरी ले आए, बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ये पी वाले को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करना, इस जंक्शन को डायोड कहते हैं। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, ये बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। When we connect p type semiconductor with positive terminal of battery and n type semiconductor with negative terminal of battery, then that biasing of semiconductor is called forward biasing। तो बायसिंग दो तरीके से होती है। बैटरी ये जो क्या बात हो रही थी?
जो ये जो सेमी अरे हाँ, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको बैटरी से कनेक्ट करना ही बायसिंग कहलाता है। और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। नहीं समझे आप? अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग, और पी को नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो बायसिंग मतलब डायोड पीएन जंक्शन, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जब मिले तो ये पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना बायसिंग कहलाती है। बायसिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और पी को नेगेटिव, पी पॉजिटिव, पी 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 यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी यानी पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव, एन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन यानी नेगेटिव, एन टाइप को नेगेटिव से पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, फॉरवर्ड बायसिंग। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, रिवर्स बायसिंग कहलाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, ये जो डायोड होते हैं ये रेक्टिफायर का काम करते हैं। रेक्टिफिकेशन यानी कन्वर्जन, रेक्टिफायर का काम करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, टिंग टिंग टिंग, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसी करंट कैसी करंट? तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रही, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही, पॉजिटिव में भी जा रही, नेगेटिव में भी जा रही, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो दोनों डायरेक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में है, इसको अगर एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो एसी करंट है यानी जिसकी दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, इसको बोलते हैं ये कौन करता है? रेक्टिफायर। ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ये दो डायरेक्शन की करंट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, ये क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। और जो ये काम करता है, जो डिवाइस ये काम करेगा उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का उल्टा जो करे उसे बोलते हैं इन्वर्टर। रेक्टिफायर का उल्टा, अच्छा, जो डोपिंग करते थे ना अपन, उसको लिख लीजिए, जो डोपिंग हम लोग करते थे वो पार्ट पर मिलियन में करते हैं। किस में करते हैं? ppm, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। लिख लीजिए, डोपिंग जो हम करते हैं वो हम उसका कंसंट्रेशन हम पार्ट पर मिलियन में करते हैं। लिख लीजिए, डोपिंग हम पार्ट पर मिलियन में करते हैं। लिख लीजिए, रेक्टिफायर यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, जो दो डायरेक्शन की करंट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं।
डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ प्योर टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। हम डोपिंग कंसंट्रेशन जो इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं उसका कंसंट्रेशन चेंज करके हम अलग अलग प्रकार के डायोड बना सकते हैं। कंसंट्रेशन कम किए, एक डायोड बनाया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, डायोड बढ़ गया, अरे मतलब दूसरे प्रकार का डायोड बन गया। तो कंसंट्रेशन हम कम ज़्यादा करके डायोड को अलग अलग प्रकार के डायोड बना सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन जो हम डोपिंग मिला रहे हैं 15वें ग्रुप का एलिमेंट या 13वें ग्रुप का एलिमेंट, तो जो हम डोपिंग मिला रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हैं, ये जो हम इम्प्योरिटीज़ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर दें तो हम अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर पा सकते हैं। क्लियर है? जो प्रेजेंट टाइम में जो डायोड हमें मिलते हैं वो है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट को इमिट करता है। जो एलईडी बल्ब होता है अपन के घरों वरों में, वो लाइट को इमिट करता है ना, वो भी एक, उसमें भी पीएन जंक्शन लगा है, उसमें भी पीएन जंक्शन लगा हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। उसमें भी पीएन जंक्शन लगा है, उसमें भी पीएन जंक्शन डायोड है, लाइट को इमिट करता है। और ये बड़ा कम पावर यूज़ करता है, बड़ा ये ख़ास बात है। जो एलईडी बल्ब होते हैं, जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो भी कम पावर का यूज़ करता है, बढ़िया रोशनी देता है, ज़्यादा रोशनी देता है, सबसे ज़्यादा, और पावर कंजम्पशन भी बहुत है। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये जो साइनोसॉइडल वेव थी, ये जो कर्व होता है ना, ये साइनोसॉइडल कर्व है, साइन का ग्राफ है। ये साइन का ग्राफ है। तो ये जो दो डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना, ये कौन करता है? ये रेक्टिफायर करता है। अलग अलग डोपिंग कंसंट्रेशन हम किसमें मिलाते हैं? पार्ट पर मिलियन। अलग अलग कंसंट्रेशन हम यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार के डायोड बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। जो काम फोटो सेल करता था वो अब फोटो डायोड यूज़ करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की हेल्प से भी ये हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं फोटो डायोड में। तो फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस कर दिया है। इस चीज़ का नोट कर लीजिए। फोटो सेल को, फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस किया है। फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस कर दिया है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस कर दिया है। फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस कर दिया है। क्या इसकी खासियत होती फोटो सेल की? फोटो सेल छोटा होता है, कॉम्पैक्ट है, छोटा। तो फोटो डायोड को फोटो सेल ने रिप्लेस कर दिया है। जो आने वाला समय है उसमें हम सोलर सेल वगैरह यूज़ कर लेंगे। उसमें क्या होगा, चोरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, कोई चोरी नहीं कर सकते अपन। भाई सनलाइट आ रही है, सोलर सेल में क्या होगा, लाइट की हेल्प से हम लोग बिजली बना लेंगे। बट लाइट अपने पास ही नॉर्मल अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसमें क्या चोरी करना, वो तो सन नेचर ने दिया है अपन को। फिर आता है जेनर डायोड। क्या आता है? जेनर डायोड। इसको रिप्लेस कर दिया स्टेबलाइजर ने।
जेनर डायोड को कौन रिप्लेस किया? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करता, हाँ। जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है। दो प्रकार की बायसिंग होती है, हमने बताया ना, हमने बताया है दो प्रकार की बायसिंग होती है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, एक को रिवर्स बायसिंग। तो जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायसिंग में काम करता है। इसको लिख लें, नोट कर लें। जेनर डायोड वर्क्स ऑन अ रिवर्स बायस। जेनर डायोड वर्क्स ऑन अ रिवर्स बायस। तो जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, इसको लिखें फटाफट। तो ये जो जेनर डायोड है, ये जो है, ये किसको, ये जो हमारे घरों में स्टेबलाइजर होते हैं, स्टेबलाइजर को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। तो स्टेबलाइजर को रिप्लेस कर दिया किसने? स्टेबलाइजर की जगह पे कौन आ गया? जेनर डायोड का हम यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर और स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होगी, एक सेकेंडरी कॉइल होगी, ठीक है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन होता है और सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल सेल्फ प्रिंस उसमें है, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में है। तो बाकी जो चीज़ें होंगी, जेनर डायोड को रिप्लेस किया किसने? अरे उसको, किसको भाई? जेनर डायोड नहीं, किसको? स्टेबलाइजर को किसने रिप्लेस कर दिया है? जेनर डायोड ने। स्टेबलाइजर जो होता है वोल्टेज रेगुलेट नहीं करता, जबकि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेट करता है। आगे अपन नेक्स्ट फिर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।